The entire election process has been, it's marred with violence. आप इसका रिजल्ट का क्या एनालिसिस करोगे? इस इलेक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। लोग देख रहे हैं, लोगों को तय करना है कि कैसे बंगाल उनको चाहिए। ऐसे हिंसा और चोरों से भरे हुए बंगाल चाहिए या परिवर्तन का परिवर्तन चाहिए? हिंदुस्तान के इतिहास में इतना बड़ा खून खराबा किसी भी पंचायत इलेक्शन में नहीं हुआ है। ये पहली बार देखने को मिला है कि 44 लोगों के माँ के कोल खाली कर दिए गए। बंगाल को लोगों को एक आस्था था, एक ममता एक माँ का रूप होती है। ममता औरतों ने, बुजुर्गों ने इस बात को समझा कि हमारे बंगाल के लिए ममता आई है तो वो माँ की तरह एक रोल करेगी। लेकिन आज वही लोग सर पे हाथ डाले हुए हैं, कलेजा पीट रहे हैं कि ये कैसी ममता है जो खून का होली खेल रही है। और मैं हूं तनवीर, आप देख रहे हैं दाइको लाइव। बंगाल के पंचायत चुनाव में जिस तरीके से खून खराबे हुए हैं और 44 लोगों की मौत हो चुकी है, इस पर तृणमूल कांग्रेस खामोश है और इलेक्शन कमिश्नर राजीव सिन्हा भी नहीं मानने को तैयार है कि 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। लेकिन प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। बंगाल में जितने अपोजिशन पार्टी है, बीजेपी, कांग्रेस, CPIM, ISF की तरफ से प्रोटेस्ट हो रहे हैं जगह जगह। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हैं। जाहिद भाई, ये बताएं कि बंगाल में पंचायत चुनाव जिस तरीके से चल रहा है और अभिषेक बनर्जी ने चुनाव से कबल वादा किया था कि 2018 का मंजर देखने को नहीं मिलेगा, क्या वो मंजर देखने को मिला? पंचायत इलेक्शन में जिस तरह से धांधली की गई, जिस तरह से मारपीट किया गया, जिस तरह से दंगा और जिस तरह से खून की होली खेली गई, हिंदुस्तान के इतिहास में इतना बड़ा खून खराबा किसी भी पंचायत इलेक्शन में नहीं हुआ है। ये पहली बार देखने को मिला है कि 44 लोगों के माँ के कोल खाली कर दिए गए। संतान हम लोगों के 44 बंगाल के नागरिक मासूम लोगों की हत्या कर दी गई। TMC के लोगों ने जिस तरह से हत्या करके लाश पर खड़े होकर जो विजय मिचिल के जरिए अपने फतेह का घोषणा कर रहे हैं, ये उनके लिए शर्म की बात है, पूरे भारतवर्ष के लिए शर्म की बात है। आप लोग देख रहे हैं कि आज जिस तरीके से बंगाल को लोगों को एक आस्था था, एक ममता एक माँ का रूप होती है। ममता औरतों ने, बुजुर्गों ने इस बात को समझा कि हमारे बंगाल के लिए ममता आई है तो वो माँ की तरह एक रोल करेगी। लेकिन आज वही लोग सर पे हाथ डाले हुए हैं, कलेजा पीट रहे हैं कि ये कैसी ममता है जो खून का होली खेल रही है। और उनके कहने में और करने में बिल्कुल जस्ट अपोजिट नज़र आया। जैसा कि अभी जाहिद भाई ने कहा कि इतनी बड़ी खून की होली कभी भी बंगाल के इतिहास में नहीं है और पूरा हिंदुस्तान आज थू कर रहा है, छी कर रहा है। ये कैसी राजनीति है, जबकि हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते। हमारे पास में इस बात की ताकत नहीं है कि हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकें, हम अपोजिशन को नॉमिनेशन फाइल करने दे सकें। लोग जीत गए हैं, यहाँ तक के देखा गया है कि सर्टिफिकेट उनको इश्यू हो रहा है, सर्टिफिकेट लेके फाड़ के फेंक दिया गया है। बैलेट बॉक्स के अंदर में जहाँ पे वो लोग TMC के लोग देख रहे हैं कि हार रहे हैं, वहाँ पे बैलेट बॉक्स में पानी डाल दिया गया, बैलेट बॉक्स को लेके भागा जा रहा है। ये एक अजब तमाशा देखने में आया कि ये सिर्फ और सिर्फ मजाक के अलावा और कुछ भी नहीं रहा। लोगों के साथ में खून की होली खेलना और लोगों को गुमराह करना और अपने इक़्तिदार में किसी तरीके का काबिज होना, इसके अलावा और कोई भी चीज़ नहीं रहा। गाँव छोड़कर अभी भी हज़ारों हज़ार की तादाद में लोग गाँव से निकले हुए हैं, बाहर जा रहे हैं, अपने घर को वापस नहीं जा सकते हैं। माएँ बिलख रही हैं, रो रही हैं। तो हम लोगों का कहना यही है कि ये क्यों इतना बड़ा लोगों को के साथ में ये धांधली करने की ज़रूरत है। आपका इक़्तिदार है, आप चाहते हैं कि आप इक़्तिदार में रहें, आप आवाम का मैंडेट नहीं चाहते हैं, आप जीत घोषणा कर दीजिए, आप सर्टिफिकेट दे दीजिए। आज आप लोगों ने कहा कि वहाँ पर फोर्स आएगा, अपोजिशन के लोगों ने कहा कि नहीं सेंट्रल फोर्स आनी चाहिए। आज सेंट्रल फोर्स का दूर तक नामो निशान नहीं था। बूथ के करीब वो लोग नहीं फटके, हंगामा हो रहा है, वो लोग मुंह मोड़ कर चले जा रहे हैं। आज आवाम देख रही है मीडिया के ताल्लुक से, आज सोशल मीडिया इस चीज़ को फैला रही है कि लोग देख रहे हैं कैसे का कैसे ये घिना हुआ है। एक इलेक्शन के नाम पर एक तमाशा किया गया, फिर इक़्तिदार पर कब्जा रखने के लिए लोगों की अपनी माओं की गोद खाली की गई, औरतों का सुहाग उजाड़ा गया। आज इतने सारे लोग कभी भी किसी इलेक्शन में नहीं देखा कि लोगों के खून हुआ हो और लोग मर्डर हुए हो। मीता जी, ये बताएं कि बंगाल में जो पंचायत चुनाव पूरे अमन तरीके से कराने का दावा किया गया था, 40 से ज़्यादा लोगों की मौत होती है, कैसे देखते हैं? देखिए, जब 40 से ज़्यादा जिंदगी चले जाते हैं तो तब ये अमन तो है नहीं। यहाँ पर जो हिंसा की जो हिस्ट्री है वो अभी भी बरकरार है। और ये बोल के मैं हमेशा बोलती हूँ कि वायलेंस को नॉर्मलाइज ना करें कि पहले होता था इसलिए अभी भी होगा। अभी लोग देख रहे हैं, लोगों को तय करना है कि कैसे बंगाल उनको चाहिए। ऐसे हिंसा और चोरों से भरे हुए बंगाल चाहिए या परिवर्तन का परिवर्तन चाहिए। तो लोग देख रहा है पंचायत में, तो वो लोग, ये कोई इलेक्शन नहीं हुआ, ये तो सिर्फ फॉल्स वोटिंग और वायलेंस के ऊपर खड़े होके एक इलेक्शन किया गया है। पर अगले जो इलेक्शन होगा 2024 में, इसके जवाब ज़रूर उनको मिलेगा।
2018 में पंचायत चुनाव के दौरान जिस तरह से हिंसा हुई, 2019 में तृणमूल कांग्रेस की सीट कम होती है, इसका असर 24 में देखने को मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। और ये सिर्फ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, लॉ एंड ऑर्डर, पर उसके साथ मैं पूछना चाहती हूँ सेंट्रल होम मिनिस्टर को भी, अमित शाह जी को, कि सेंट्रल फोर्सेस कहाँ पर था पोलिंग डे में। 80% बूथ में कोई सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट ही नहीं हुआ था। तो अगर सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट सही तरीक़ा से उस दिन हो सकता था तो ये वायलेंस अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि रिपोलिंग डे में तो सारे बूथ में सेंट्रल फोर्सेस था, तो पोलिंग डे में क्यों सेंट्रल फोर्सेस टाइम से नहीं पहुंचा? तो ये साफ दिखाता है कि दीदी और मोदी के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है ये साफ दिखाता है, इसीलिए सेंट्रल फोर्सेस को भेजा गया पर डिप्लॉय नहीं किया गया। सिर्फ ट्वीट तो छोड़ दीजिए, वो तो अभी थैंक यू बोल रहे हैं कि लोगों ने उसको इतना भारी भरकम एक जीत उनको आया है, पर ये शर्म की बात है। बंगाली होने के नाते अभी शर्म की बात लगता है, क्योंकि पूरा सिर्फ, और अभी इतना कनेक्टेड एक वर्ल्ड है ना, इंटरनेट और सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के लिए, अभी सिर्फ बंगाल में नहीं, इसका चर्चा तो पूरा देश में हो रहा है और पूरा दुनिया में इसका चर्चा हो रहा है। आपकी पार्टी के सीनियर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी कंडेम्ड किया है, तो किस तरह से कांग्रेस देखती है? बिल्कुल, हम लोग सब यही चाहते हैं कि कोई भी जीते कोई भी हारे, पहले बंगाल से जो हिंसा है और संतरास है और वायलेंस है वो ख़त्म हो। यही हमारी फर्स्ट डिमांड है, क्योंकि कोई भी सिविलाइज वर्ल्ड में इस तरह से हिंसा होने की बात नहीं है। अभिषेक बनर्जी जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है, उनका कल ट्वीट था कि नो वोट टू ममता बनर्जी का जो कैंपेन चल रहा था, नो वोट टू ममता बनर्जी में कन्वर्ट हो गया। नहीं, देखिए, अगर तब आप एक वोट का रिजल्ट का तब एनालिसिस कर सकते हो, पॉलिटिकल एनालिसिस, जब कोई वोट हुआ हो। जब वोट ही नहीं हुआ है, जब इलेक्शन ही नहीं हुआ है, द एंटायर इलेक्शन प्रोसेस हैज बीन इट्स मार्क्ड विद वायलेंस, आप इसका रिजल्ट का क्या एनालिसिस करोगे? इस इलेक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। कांग्रेस कार्यकर्ता से हमने बात की, इन लोगों में भी काफ़ी नाराज़गी है, क्योंकि कांग्रेस के भी कई वर्कर इस चुनाव के दौरान उनकी मौत हुई है। इसको लेकर कांग्रेस हर तरफ प्रदर्शन कर रही है। बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर चौधरी भी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को निशाना बनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव सिन्हा को पद से हटाने का मुतालबा करने के साथ साथ उनके खिलाफ इंक्वायरी करने का डिमांड रखा। अगर आप सीपीआईएम जमाने की बात करें तो उस वक्त चुनाव के दौरान जो हंगामे होते थे, लोगों की मौत होती थी, तो ममता बनर्जी सड़कों पर उतरती थी, प्रदर्शन करती थी। उस वक्त ज्योति बासु की सरकार हुआ करती थी, वो डिमांड रखती थी कि अगर हमें, हमारे लोगों को अगर पोलिंग बूथ तक नहीं जाने दिया जाएगा तो हम वोट का बॉयकॉट करेंगे। लेकिन आज जब इनकी सत्ता में खून खराबे हो रहे हैं, बेकसूर लोगों की मौत हो रही है, कई कार्यकर्ताओं को गोली मार दी गई है, बम अंदाजी का वाकया पेश आया है, लोग दहशत जदा है, लेकिन इसको लेकर बंगाल के मुख्यमंत्री खामोश है। इसको लेकर सवाल तमाम अपोजिशन पार्टी ने उठाया है। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सवाल उठाया है कि बहुत ही अफसोस घटना बंगाल में पेश आ रहा है। सिर्फ चुनाव से पहले नहीं, चुनाव के दिन भी और चुनाव के बाद भी इस तरह के घटना बंगाल में घट रहे हैं, जिससे बंगाल के अवाम नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान शर्मिंदा है कि चुनाव के नाम पर बेगुनाहों की मौत का जिम्मेदार कौन है। हमारे इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।